बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ एक कैफियत का नाम है। एक दूसरे से दुआ करवाना, दुआ की दरख्वास्त करना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन एक दूसरे से कहना कि मेरे लिए ख़ास दुआ करना। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे पर जा रहे थे तो फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उम्रे पर जा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे भी दुआ में याद रखना। लोगों से दुआ कराना मसनून है, और जो लोग कहते हैं मेरे लिए ख़ास दुआ करना, लेकिन ख़ास दुआ वो होती है जो तड़प कर की जाती है, जो सीधी अल्लाह के पास जाती है। हर दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब जब हम किसी से कहते हैं कि ख़ास दुआ करना, तो वो ख़ास दुआ होती नहीं। ख़ास दुआ वो होती है जो ख़ुद अपनी तरफ से की जाए। अब मिसाल के तौर पे हम किसी बीमारी में मुबतला हैं, तो अब वो ही हम कहें कि फ़ील दूसरे को हो, तो ऐसा तो थोड़ी ना होता है। जो तड़प हमें होगी, जो तकलीफ़ हमें होगी, जैसे हम तड़प से मांगेंगे वो दूसरे को कैसे फ़ील हो सकती है। हाँ, आमतौर पर कबूलियत की शक्लें अलग होती हैं। कभी अल्लाह पाक वही चीज़ दे देते हैं, और कभी हमारी मुनासिब नहीं होती तो कोई और चीज़ दे देता है, और कभी कोई और मुसीबत टाल देता है उसके बदले में, और कभी आखिरत में ज़ख़ीरा कर देता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक कोई दुआ भी रद्द नहीं फरमाते। हाँ, इसकी शक्लें अलहदा हो जाती हैं, फिर अल्लाह ताला आखिरत में उसको संभाल के रख लेते हैं। जब रोज़े क़यामत बंदा बंदी अल्लाह के सामने आएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने ये दुआ मांगी, हमने पूरी कर दी। ये दुआ मांगी, इसके बदले में ये दे दिया। ये दुआ मांगी तो तुम्हारी मुसीबत टाल दी, और ये दुआ मांगी, इसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। अब हम तुम्हें देते हैं। तब वो देखेगा, क्या देखेगा इस दुआ के बदले अल्लाह के इनाम को देखेगा, तो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। और बहरहाल हमने यहाँ भी लेना है और वहाँ भी लेना है। इसलिए तड़प पैदा करके तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह से यूँ बात करें जैसे अल्लाह सामने है। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाएं, अल्लाह को अपनी हाजत बयान करें, और बड़ी तड़प के साथ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तड़प के साथ कोई चीज़ अल्लाह से मांगे। वो तो बेनियाज है, तो वो हमारी ज़रूर सुनेगा। तड़प के मांगने वाले को अल्लाह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो दुआ की कैफियत बनाएं तड़प के मांगने की। दुआ तो अल्लाह की ताकत को साथ लेने का नाम है। तो यहाँ दुआ कैसे मांगे कि जहाँ मैं बेबस हूँ, अल्लाह तो अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमा। तो अल्लाह ताला ने इन दुआओं से क्या क्या किया है कि मुर्दे तक ज़िंदा कर दिया। जैसे यमन के ताबईन में से एक ताबी हैं, सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में गधा मर गया। अब अलग हुए तो निकल पड़े और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू तो बेनियाज है, मैं ज़रूरतमंद हूँ, है मेरा मौला। मेरा गधा मर गया है, अगर ये जिंदा ना हुआ तो मैं अपना सफ़र कैसे पूरा करूँगा। ऐ अल्लाह, इसको तू ज़िंदा कर दे। तू कुदरत का मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है। उठे एक छड़ी मारी तो गधा ज़िंदा हो गया। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि दमिश्क के बाज़ार में इस गधे को फ़रोख्त होते हुए देखा, तो उसके आगे कोई भी मुश्किल नहीं है। अब देखें, एक गधा एक दुआ से ज़िंदा हो गया, और वो ताबी पहले फौत हुए और ये गधा बाद में फौत मरा। ऐसे ही दुआ की वजह से बच्चे का ज़िंदा हो जाना एक वाक़या है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुफ़ा में बैठे हुए थे। एक महाजिरा औरत अपने बच्चे को लिए हुए आई, जो कि सन्ने बलूगत को पहुँच चुका था, यानी बालिग होने के करीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तो मेहमान बनाकर औरतों की तरह बनाकर भेज दिया, और इसके बच्चे को हमारे साथ रखा। कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो बच्चा मदीना में वबा की जद में आ गया। वो कुछ दिन बीमार रहकर इंतकाल कर गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی اور تہجیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس اس کی ماں کو جا کر خبر تو کر دو۔ تو میں نے اس کو خبر کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئی اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس کا انگوٹھا پکڑا، پھر کہنے لگی، اے اللہ میں تجھ پر خوشی سے سلام لائی، اور میں نے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کی مخالفت کی، یعنی کہ بتوں کی پجاری تھی تو کہتی ہے کہ ان کی مخالفت کی میں نے، اور شوق سے تیری راہ میں ہجرت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے قدموں نے حرکت کی اور اس نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ، دیکھیں دعا کی طاقت۔ اللہ سے بات منوانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، بس مانگنے میں تڑپ پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے۔